प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाडलो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है, यदि उसकी आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर आपकी कला संस्कृति में जो बोलियां टॉपिक है ना, उसके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम फटाफट हल करने वाले हैं। यदि आपके 50 में से 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। अपनी तैयारी का आप आकलन कर सकते हो। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, मांडना कला किस अवसर पर बनाई जाती है? विवाह, त्योहार, अंतिम संस्कार, यात्रा। अरे जो मांडना कला है ना, वह तो आपके त्योहारों के ऊपर बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। कला संस्कृति के अंदर दोस्तों हुबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? शेखावाटी, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़। जी हाँ, कच्ची घोड़ी नृत्य की बात करें ना तो ये आपका एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है और शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों, जो शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है आपका कच्ची घोड़ी, वह आपका झांझ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है? बिल्कुल साथियों बताओ। तेजा जी, देवनारायण जी, भैरव जी, रामदेव जी। सबसे जो बड़ी फड़ है ना, उसकी बात करें तो देवनारायण जी की है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? जी हाँ, रावण हत्ता एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। वह कैसा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र, तंतु वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र, स्वर वाद्य यंत्र। बिल्कुल साथियों, ये आपका तंतु क्या है? वाद्य यंत्र है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, पिछवाई चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जी हाँ, जो पिछवाई आपकी चित्रकला है ना, उसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? जयपुर, नाथद्वारा, कोटा, बीकानेर। जी हाँ साथियों, हम बात करें यहां पर जो पिछवाई चित्रकला है उसका प्रमुख केंद्र नाथद्वारा है। कहां कौन सा लाडलो? नाथद्वारा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। नाथद्वारा है कहां पर वर्तमान में? तो लाडलो नाथद्वारा आपका राजसमंद केंद्र है। कहां पर है? राजसमंद में है। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, सभी के सभी 50 क्वेश्चन आपके कला संस्कृति के हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, बाबूजी की फड़ किससे संबंधित है? बाबूजी, मल्लिनाथ जी, देवनारायण जी या फिर तेजा जी। बाबूजी की फड़ बिल्कुल साथियों सही आपका रहेगा, यहां पर बाबूजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, झूलनी एकादशी उत्सव किस स्थान से जुड़ा हुआ है? नाथद्वारा, पुष्कर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। जो झूलनी एकादशी का जो उत्सव है ना साथियों, बिल्कुल ये आपका नाथद्वारा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्रशैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? जी हाँ, जो मेवाड़ चित्रकला शैली है उसका विकास बात करें किसके शासनकाल में हुआ? जगत सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा उदय सिंह। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गौरी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? जो गौरी नृत्य है ना, वह कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? फटाफट बता दीजिए यहाँ पर। मीणा, भील, सहरिया, गरासिया। जी हाँ, हम बात करें सही आंसर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है ना, वह हो जाएगा भील जनजाति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, कागजी उद्योग किस पारंपरिक कला से जुड़ा हुआ है? थाली सजा, फड़ चित्रण, पपेट शो या फिर नीम हकीमी। कागजी उद्योग जो है ना, वह हम बात करें कौन सी पारंपरिक कला से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल साथियों, पपेट शो से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान की कौन सी चित्रशैली अधोमुखी नेत्रों के लिए प्रसिद्ध है? कोटा,
बूंदी, जैसलमेर, बीकानेर। जी हाँ, अधोमुखी नेत्रों के लिए हम बात करें साथियों, बिल्कुल आपका सही रहेगा यहाँ पर बूंदी चित्रकला शैली। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में जरूर रखिएगा। बेणेश्वर मेला किस जनजाति से संबंधित है? जी हाँ लाडलो, बेणेश्वर जो मेला है वह कौन सी जनजाति से संबंधित है? फटाफट बताओ। सहरिया, ग्रासिया, भील, मीणा। जी हाँ, भीलों का कुंभ भी कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं और भीलों का दोस्तों कुंभ भी कहते हैं। भील जनजाति से आपका हम बात करें संबंधित है, जुड़ा हुआ है। बेणेश्वर मेला हम बात करें माघ पूर्णिमा। जी हाँ लाडलो, माघ पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। कहां पर? नवाटापुरा गांव, डूंगरपुर के अंदर। और लाडलो यहां पर सोम, माही और जाखम नदी का त्रिवेणी संगम होता है, वहां पर यह आपका मेला आयोजित होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाडलो तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। हम बात करें दोस्तों, अगली जो क्लास है ना, आपको पता है 8:30 के ऊपर, इसी क्लास के तुरंत बाद अपने नए चैनल के ऊपर सामान्य विज्ञान की होने वाली है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, तो फटाफट वहां पर इसी क्लास के तुरंत बाद जुड़ जाइएगा। जी हाँ, पधारो हमारे देश किस रूप में जाना जाता है? गीत, लोक कला, लोक कथा, स्वागत गीत, विवाह गीत। जी हां, पधारो हमारे देश, बिल्कुल साथियों, पधारो हमारे जो देश है ना, वह हम बात करें, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्वागत गीत है, एक प्रकार का। क्या है? स्वागत गीत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। ढोला मारू कथा किस शैली में अधिक प्रचलित है? पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी, ब्रज। जी हाँ, ढोला मारू कथा जो है ना, वह लाडलो मारवाड़ी के अंदर ज्यादा प्रचलित नहीं है, तो किस में है फिर? अरे डिंगल के अंदर है। जी हाँ, कौन सी के अंदर है? डिंगल के अंदर। ध्यान में रखिएगा, मैंने कई बार आपको बताया भी है, जो आपकी पश्चिमी राजस्थान की जो आपकी हम बात करें, जो आपकी भाषा है या फिर हम बात करें शैली है, वह दोस्तों आपकी हम बात करें डिंगल शैली में लिखी जाती है, या फिर कोई भी रचना होती है ना, वह डिंगल भाषा में लिखी जाती है, पश्चिमी राजस्थान की कोई भी रचनाएं। और आपकी जो पूर्वी राजस्थान है, वहां पर आपकी पिंगल है और आपकी पश्चिम में डिंगल है, ध्यान में जरूर रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कठपुतली जी हां कला का प्रमुख केंद्र कहां है? बीकानेर, जयपुर, चूरू, अजमेर। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, जयपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, बहरूपिया किस प्रकार के लोक कला है? अभिनय, नृत्य, गीत, चित्र। अरे जो बहरूपिया कला होती है ना, वह तो अभिनय कला होती है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी जी हां वायलिन किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। सारंगी, रवाब, कमायचा, एकतारा। जी हां, राजस्थानी वायलिन किस वाद्य यंत्र को कहते हैं साथियों? बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, कमायचा। जी हां लाडलो, कमायचा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, 100% छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा से किस सभ्यता की कला मिली है? मौर्य, सिंधु, कुषाण, गुप्त। जी हाँ, कालीबंगा। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, जी हाँ सिंधु। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, सांगरी और केर किसका उदाहरण है? भोजन का, पोशाक का, हस्तशिल्प का, पेय का। अरे सांगरी और आपका केर है ना, वह तो आपके हम बात करें भोजन से संबंधित है, क्योंकि आपकी ये तो साग और साग हम बात करें सब्जी होती है ना, केर और सांगरी की क्या होती है लाडलो? सब्जी होती है। तो सब्जी तो आपके पता है भोजन के अंदर ही आपकी आती है, तो ये आपके भोजन के क्या है? उदाहरण है। और लाडलो वर्तमान के अंदर आपका जीआई टैग है ना, वह सांगरी। जी हाँ, जो आपके खेजड़ी है ना, खेजड़ी जो राज्य वृक्ष है उसी के लगती है खेजड़ी के सांगरी, उसको जीआई टैग भी मिला है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है, ध्यान में रखिएगा। गौर पर्व किस देवी को समर्पित है? दुर्गा, पार्वती, काली, लक्ष्मी। जी हाँ, गौर पर्व की बात करें ना लाडलो, तो सही आंसर आपका हो जाएगा पार्वती को क्या है? समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, तिलवाड़ा का मेला किस देवता से जुड़ा हुआ है? पाबू जी, मलिनाथ जी, देवनारायण जी, रामदेव जी। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा, मलिनाथ जी से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, बूंदी शैली चित्रकला की विशेषता क्या है? लाल रंग, प्रकृति चित्रण, मानव आकृति, युद्ध चित्रण।
बिल्कुल साथियों, बूंदी शैली की जो चित्रकला की विशेषता है ना, वह आपकी प्रकृति चित्रण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी बंदेज किस परंपरा का भाग है? चित्रकला, वस्त्र सज्जा, मिट्टी कला, बांस कला। अरे राजस्थानी बंदेज की बात करें ना तो सही रहेगा वस्त्र सज्जा से क्या हुआ है, या फिर वस्त्र कला से हम बात करें, यह इसका भाग है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुड़ला त्योहार किससे जुड़ा हुआ है? बालक जन्म से, पेड़ पूजा से, देवता पूजा से, या फिर विवाह से? अरे गुड़ला जो त्योहार है ना, वह देवता पूजा बोल सकते हो, या फिर हम बात करें गुड़ला का जो त्योहार है, हम बात करें लाडलो जोधपुर का प्रसिद्ध है गुड़ला नृत्य की बात करें, गुड़ला त्योहार की बात करें, या फिर दोस्तों गुड़ला लोकगीत की बात करें, तीनों के तीनों मारवाड़ मतलब कि जोधपुर से क्या है, संबंधित है। सातल देव की याद में दोस्तों गुड़ले दोस्तों आपका जो त्योहार है वह मनाया जाता है, क्योंकि सातल देव ने गुड़ले खां को मारा था, वध किया था, ध्यान में जरूर रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा, ये जोधपुर से संबंधित है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है लाडलो। जी हाँ, हम बात करें यदि तैयारी कर रहे हो 4th ग्रेड की, तो मात्र आज समेत हम बात करें 10 दिन आपके पास समय शेष था, परंतु अब आपके पास 9 ही दिन मान लीजिए, क्योंकि आज का दिन तो बीत चुका है। जी हाँ, मात्र 9 दिन का समय आपके पास शेष है। 9 दिन के अंदर आपको रात और दिन एक करके रहना है, क्योंकि लाडलो मात्र 9 दिन के अंदर आपको ज्यादा ज्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन, पीवाईक्यूज क्वेश्चन, या फिर हम बात करें रिवीजन आपको जरूर करना है। और यदि आप 10 मॉडल पेपर निकाल लेते हो तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, मैं आपको 10 मॉडल पेपर दे रहा हूं, हूबहू जो आपके एग्जाम में छपेंगे। बिल्कुल 10 मॉडल पेपर आपको 99 के अंदर आपको नहीं पे करने हैं। बिल्कुल लाडलो, सबसे कम प्राइस रखी गई है, बिल्कुल मात्र 39। जी हाँ, मात्र 39 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ, मात्र 39 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। फटाफट आप परचेज कर सकते हो 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट कर। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाथ द्वारा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? बंदेज, पिचवाई, लकड़ी कला, या फिर हम बात करें टेराकोटा। अरे नाथ द्वारा, बिल्कुल साथियों, नाथ द्वारा तो हम बात करें पिचवाई। अरे यहां पर पिचवाई नहीं लाड रहा, पिचवाई कला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अभी अभी तो मैंने बताया था, जो राजसमंद के अंदर आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। मानना किससे किससे बनाया जाता है? मानना जो है ना, वह तो त्योहार के ऊपर तो बनाया जाता है, या पर हम बात करें, परंतु ये आपका हम बात करें मानना दोस्तों किससे बनाया जाता है, कौन से पदार्थ से बनाया जाता है? लाल मिट्टी से, चूने से, चावल के घोल से, गोबर से। मांडना जो होते हैं ना, मानना, वह चावल के घोल से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हाँ, जो सफेद प्रकार के होते हैं ना, बिल्कुल वही है। चरी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? गुर्जर, कंजर, भील, कालबेलिया। बिल्कुल साथियों, सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर फटाफट बता दीजिए। चरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, गुर्जर जाति के महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। जी हां, अगला क्वेश्चन है, डिंगल किसका उदाहरण है? अरे डिंगल तो एक प्रकार की क्या है, अपनी भाषा है। क्या है? भाषा है। अभी तो बात की थी हमने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। डिंगल हो गई, पिंगल हो गई, बिल्कुल हाड़ौती हो गई, ढूंढाड़ी हो गई, बिल्कुल ये सभी क्या है, भाषाएं हैं। पगड़ी राजस्थान में क्या दर्शाती है? धार्मिक आस्था नहीं, सामाजिक स्थिति नहीं, व्यवसायिक पहचान। जी हाँ लाडलो, हम बात करें दोस्तों, यहां पर हम बात करें दोस्तों सामाजिक स्थिति। जी हाँ, बिल्कुल सामाजिक स्थिति दर्शाती है। सामाजिक स्थिति क्या करती है? पगड़ी दर्शाती है। हम बात करें दोस्तों, मान एवं मर्यादा को बढ़ाती है पगड़ी। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। क्या रहेगा लाडलो? सामाजिक स्थिति दर्शाती है पगड़ी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, गोपालन उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? जी हां, जो गोपालन उत्सव है वह कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है? हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी। जी हाँ साथियों, आपका गोपालन उत्सव मारवाड़ में मनाया जाता है। हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती है ना, हाड़ौती बात करें तो आपके कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र को हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। मारवाड़ मतलब कि जोधपुर एवं जोधपुर के जो आसपास का क्षेत्र है ना, वह मारवाड़ के तले आता है। मतलब कि अजमेर हो गया, नागौर हो गया, ये मारवाड़ के नीचे आते हैं। बिल्कुल मेवाड़, मेवाड़ दोस्तों उदयपुर हो गया। हम बात करें उदयपुर जो है ना, या उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहते हैं। शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? शेखावाटी कहते हैं। डुंडाड़, डुंडाड़ जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र को डुंडाड़ कहते हैं। बिल्कुल लाडलो, ये सभी के सभी ध्यान में रखिएगा। इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। चित्तौड़गढ़ का त्योहार, या फिर बात करें चित्तौड़गढ़ का जोहर किस संस्कृति का उदाहरण है? वीरता का, भक्ति का, सतीत्व का, समाजवाद का? बिल्कुल, चित्तौड़गढ़ का जो जोहर है ना, वह तो आपको पता है, जोहर हम बात करें प्रसिद्ध है, क्योंकि दोस्तों जोहर आपके मेला भी लगता है चित्तौड़गढ़ के अंदर, क्योंकि सर्वाधिक बार 3 बार आपका जोहर जो है ना वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ है। इस कारण ये सतीत्व का क्या है, उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोकगीतों में किसका उल्लेख अधिक होता है? युद्ध का, प्रेम का, वीरता का, या फिर नीति का? फटाफट बताओ। जी हाँ, बिल्कुल आपका सही आंसर जो है ना 33 नंबर का वह सही रहेगा। बिल्कुल लाड लो, 33 नंबर का सही रहेगा वीरता का। जी हाँ, वीरता का क्या है, ज्यादा आपका उल्लेख देखने को मिलता है राजस्थानी गीतों में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाड लो। राजस्थानी लोक संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोलक, मंजीरा, सारंगी, तबला? बिल्कुल साथियों, कौन सा है? सारंगी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक पगड़ी की कितनी शैलियां होती है? जी हाँ, जो पारंपरिक पगड़ी होती है ना, उसके अनेकों आपकी क्या है होती हैं, शैलियां होती है, कोई निश्चित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, लंगा और मांगणियार किस विद्या के कलाकार हैं? चित्रकला, संगीत, नाटक, शिल्पकला? जी हाँ, लंगा और मंगनियार की बात की जा रही है लाडलो। ये दोस्तों आपके लंगा और मंगनियार जो है ना वह दोस्तों शिल्प कला के क्या हैं, कलाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अलाउद्दीन खां किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? जयपुर, बीकानेर, अलवर, जोधपुर? अरे उस्ताद जो आपके दोस्तों अलाउद्दीन खां है ना, उनकी बात करें तो वह आपके जोधपुर से जुड़े हुए थे, संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा यहाँ पर। चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं? जी हाँ, चार हाथों वाले लोक देवता रामदेव जी, कल्ला जी, मणिनाथ जी, तेजा जी? जी हाँ, कल्लाजी राठौड़ को क्या कहते हैं लाडलो? चार हाथों वाले लोक देवता कहते हैं। यह चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से संबंधित है, जो आपका 1567-68 ईस्वी के अंदर हुआ था। जी हाँ, इस तीसरे साके के अंदर इनकी मृत्यु होती है, मतलब कि वीर गति को प्राप्त होते हैं लाडलो, ध्यान में रखिएगा। सप्तमुखी रक्षा सूत्र किस पर्व पर बांधा जाता है? रक्षाबंधन, दीपावली, होली, दशहरा? बिल्कुल लाडलो, रक्षाबंधन के आपके अवसर पर बांधा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर घराना किस कला रूप में प्रसिद्ध है? अरे जो जयपुर का घराना है ना वह किसके लिए प्रसिद्ध है? नृत्य के लिए, गायन के लिए, वादन के लिए, चित्रकला के लिए? बिल्कुल साथियों, यह आपके नृत्य के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की कालबेलिया नृत्य शैली किस जनजाति में जुड़ी हुई है? जी हाँ, मीणा, भील, कालबेलिया, ग्रासिया? अरे क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दे रखा है। जी हाँ, कालबेलियों से ही जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ लाडलो, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, परंतु परंतु अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन आपकी क्लास चल रही है, फटाफट से जरूर से कर दीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हाँ, प्यारा सा कॉमेंट करना ना भूलिएगा। अरे जय श्री श्याम का नाम भी लिखोगे ना तो दोस्तों बहुत आपका हम बात करें हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको दोस्तों 100% सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो फटाफट से जय श्री श्याम का नाम जरूर लिख दीजिएगा। राजस्थानी पगड़ी का कौन सा प्रकार बीकानेर में प्रचलित है? साफा, फेंटा, चुंदड़ी, पाग? जी हाँ साथियों, फेंटा है ना, फेंटा वह आपका बीकानेर के अंदर प्रचलन में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी की फड़े किस भाषा में गाई जाती है? ब्रज, डिंगल, पिंगल, राजस्थानी? पाबूजी की फड़ की बात करें ना साथियों तो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा डिंगल भाषा में। कौन सी भाषा में? बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा आपका डिंगल में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाचना की, जी हाँ, नाचना की हवेली कहां पर स्थित है? जैसलमेर में, बीकानेर में, नागौर में, जोधपुर में? नाचना की हवेली कहां पर लाड़ लो, बताओ फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल, नाचना की जो हवेली है ना वह हम बात करें आपका सही रहेगा जैसलमेर में है। जी हाँ, हवेलियों का शहर भी जैसलमेर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ, मांडना कला में कौन सा रंग प्रमुख होता है? जो मांडना कला होती है ना उसके अंदर सफेद, अभी हम बात करें दोस्तों जो आपके चावल के होते हैं ना उनके दोस्तों
पीस कर उनके दोस्तों मांडने बनाए जाते हैं, बिल्कुल बनाए जाते हैं। तो चावल कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। तो सफेद आपका रंग जो है ना प्रमुख होता है मांडना के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, फट चित्रकला किस सप्तपंथी परंपरा से जुड़ी हुई है? जैन, दोस्तों वैष्णव, शैव, सिख। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा वैष्णव से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेजाजी का लोक नाट्य किस नाम से जाना जाता है? स्वांग, गाथा, नाटी, ख्याल। जी हाँ, तेजाजी का जो लोकनाट्य है ना वह हम बात करें बिल्कुल साथियों ख्याल नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा यहां पर। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, सुगाली माता का मंदिर किस जिले में है? बाड़मेर, जोधपुर, पाली, बालोतरा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सुगाली माता का जो मंदिर है ना वह पाली जिले के अंदर देखने को मिलता है। सुगाली माता की जो मूर्ति है, जी हाँ, वह आपके पाली के संग्रहालय के अंदर ही रखी गई है। सुगाली माता को 1857 की क्रांति, जी हाँ 1857 की क्रांति की लाडलो देवी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत रक्षा की थी। ध्यान में रखिएगा, जो आपके औवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह, उनकी कुलदेवी भी इन्हें कहा जाता है। जी हाँ, राजस्थानी लोकगीतों में कौन सी विषय वस्तु प्रमुख होती है लाडलो? नीति, प्रेम, वीरता, राजनीति। बिल्कुल सही रहेगा वीरता। अभी अभी तो बात की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हां, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। आपको क्लास कैसे लगी और 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए फटाफट आपको कमेंट में जरूर बता देना है। शेखावाटी क्षेत्र किसे लोक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र, पटचित्र, कपड़ा चित्र या फिर ताड़पत्र चित्र। जी हाँ, शेखावाटी की जो हवेलियां हैं वह भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो भित्ति चित्र आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, मंडावा, नवलगढ़, झुंझुनू, बिसाऊ, महणसर, इन सभी की दोस्तों हवेलियां ना वह आपकी बहुत प्रसिद्ध है। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं साथियों। और हम बात करें अगली क्लास, अभी आपकी इसी क्लास के तुरंत बाद स्टार्ट होने वाली है। फटाफट आपको 8:30 पर जुड़ना नहीं भूलना है। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो फटाफट आ जाइए वहां पर। और अभी तक आपने चतुर्थ श्रेणी के 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो मात्र 39 रुपए में आपको मिल रहे हैं। फटाफट आपको परचेज जरूर से कर लेना है लाडलो। इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।